बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हज़ूर दुआ है कि आप सब को आफ़ियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोहब्बत का गुरनूश अलहुब वाला आतशी नक्श लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आतशी नकूश की अगर बात की जाए, बिलखसूस मोहब्बत के आतशी नक्श की अगर बात की जाए, तो इसमें गरनूश अलहुब का जो नक्श है ये सबसे ज़्यादा ताकतवर नक्श समझा जाता है। बिलखसूस ऐसे मकसद के लिए जब आप चाहते हैं कि आपका महबूब आपकी मोहब्बत में आहिस्ता आहिस्ता जलता रहे, यानी मोहब्बत का जो असर है या मोहब्बत के जो नक्श हैं इनका जो असर है वो ऐसा ना हो कि एकदम तो असर हुआ लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता या फौरी तौर पे उसका असर ख़त्म हो गया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये असर बढ़ता ही जाए और महबूब की हालत ऐसे कर दे जैसे कोई चीज़ जल के राख हो रही होती है, और महबूब को ये नक्श और इस नक्श या इस अमल के जो मौक्किलात हैं वो ख़ुद समझा दें कि तुम्हारी ये हालत इस वजह से हो रही है कि फ़लाँ जो शख्स है उसकी मोहब्बत का जवाब तुम मोहब्बत के साथ नहीं दे रहे। एक तो ये तरीका। दूसरा इसका नतीजा ये निकलता है कि अगर आपने महबूब के साथ मोहब्बत का इजहार नहीं किया हुआ, आपके महबूब को इल्म ही नहीं कि आप उसकी मोहब्बत में परेशान हैं और आप गरनूश अलहुब का ये नूरी अमल करते हैं, तो इसके नतीजे में महबूब की हालत ऐसी हो जाती है कि वो ख़ुद मोहब्बत का इजहार करने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि आपकी मोहब्बत में वो बेकरार है, ख़ुद इस कदर परेशान हो जाता है, आपको ढूंढता है, आपके साथ रब्ता करता है और मोहब्बत का इजहार कर देता है। मेरे अज़ीज़ों, ये नक्श एक मोमबत्ती के ज़रिए जलाया जाता है। इसके लिए सफ़ेद रंग की आपने मोमबत्ती लेनी है। मोमबत्ती किसी भी साइज़ की हो सकती है। ज़रा बड़े साइज़ की अगर मोमबत्ती होगी तो उसके जलने में टाइम लगेगा, तो जितना जलने में टाइम लगेगा उतना ही सुकून से इसके जो मौक्किलात हैं वो जाके महबूब पे असर करेंगे। और साथ में इसके एक नक्श लिखा जाता है। चाहें तो आप ये नक्श ख़ुद अपने हाथों से लिख सकते हैं, चाहें तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। अभी आपको अपनी स्क्रीन्स पर ये नक्श नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इस नक्श के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाहर एक मुस्ततील ख़ाना आपने तैयार करना है और इस मुस्ततील ख़ाने के अंदर एक और छोटा मुस्ततील ख़ाना आपने तैयार करना है। इसके चारों कोनों में अंदर की तरफ आदाद लिखे जाते हैं। चाल का कोई मसला नहीं, जिस तरह से मर्ज़ी इसको तैयार कर लें, लेकिन ऐन इसी तरह से लिखें जिस तरह आपके सामने लिखा पड़ा है। जहाँ पे दरमियान में बड़ा गुरनूश अलहुब लिखा हुआ है, इसके नीचे जहाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने महबूब का नाम लिख लेना है। फ़लाँ बिन फ़लाँ या फ़लाँ बिन्त फ़लाँ लिख लेंगे, इसमें आपका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जब इसको इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करते वक्त अपना तसव्वुर रखना है कि आप इस मकसद के लिए या फ़लाँ शख्स के लिए ये कर रहे हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए मोमबत्ती के ऊपर आपने लपेटना है। किसी भी दिन आप इसको लिख सकते हैं, किसी भी वक्त तैयार कर सकते हैं। इसी तरह प्रिंट भी आप किसी वक्त ले सकते हैं, किसी भी दिन आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो मोमबत्ती के ऊपर आपने इसको लपेट लेना है और लपेटने के बाद इस मोमबत्ती को आपने शाम के वक्त जलाना है, यानी मगरिब से लेके सुबह सादिक के दरमियान किसी भी वक्त आप इसको जला सकते हैं। आग लगाएं, चाहें तो पास बैठ जाएं, चाहें तो पास ना बैठें, वापस तशरीफ़ लाएं, अपने बिस्तर पे लेट जाएं। और ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास तस्बीह हो जिस पे आप आहिस्ता आवाज़ में गुरनूश अलहुब गुरनूश अलहुब इस तरह से पढ़ते रहें, और कम अज़ कम 100 मरतबा या 200 मरतबा ये वजीफ़ा भी साथ पढ़ें और महबूब का तसव्वुर भी रखें। और यही तसव्वुर ज़हन में रखें कि जिस तरह से मोमबत्ती जल रही है, आहिस्ता आहिस्ता मोमबत्ती जलती जा रही है, बिल्कुल इसी तरह आपका महबूब भी आपकी मोहब्बत में इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जलता जाए, पिघलता जाए, यहाँ तक कि उसका गुरूर, उसकी नफ़रत, नापसंदीदगी या आपसे मोहब्बत ना करने वाला जो जज्बा है
وہ بھی اسی موم بتی کے ساتھ جل کے ختم ہو جائے، پگھل کے راکھ ہو جائے، اور صرف اس کی محبت باقی بچ جائے جس کا وہ آپ کے ساتھ جلد از جلد اظہار کرے۔ یہ بہت ہی طاقتور نقش ہے، اس کا اثر انشاءاللہ مستقل رہتا ہے۔ تو آپ نے اگر اس کو خود تیار کرنا ہے یا اس کا پرنٹ لینا ہے یا استعمال کرنا ہے تو مقصد صرف جائز ہونا چاہیے، شادی کا مقصد ہونا چاہیے، منگنی کا مقصد ہونا چاہیے، ناجائز مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر مقصد جائز ہے تو میری طرف سے اجازت بھی ہے۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔ کوئی بھی عمل کرنے سے فائدہ ہو تو کمنٹ میں بتایا کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔